सर क्या लगता है जिस तरीके से निर्मला सीतारमण ने इस बार 7वीं बार वित्त मंत्रालय का बजट पेश किया है मानसून सत्र में, आज दूसरा दिन था मानसून सत्र का, और जिस तरीके से बजट पास किया है 2024 का, आम जनता और जनमानस के लिए क्या इसमें खासियत है और क्या सुविधाएं हैं? सबसे पहले मैं आपके माध्यम से देश की जनता को ये अवगत कराना चाहता हूँ, जो ये बजट आया है, अगर इस बजट सत्र को देखा जाए गौर से कि ये चंद्रबाबू नायडू के लिए और श्री नीतीश कुमार जी के लिए बजट है या पूरे हिंदुस्तान की 125 करोड़ जनता के लिए बजट है। स्पेशल ऑफर बिहार के लिए भले ही ना दिया गया हो, स्पेशल पैकेज ना दिया गया हो, लेकिन बजट, क्योंकि बिहार में आने वाले दौर में चुनाव है, तो सारा का सारा बजट और अपनी बैसाखी की सरकार बचाने की, बैसाखी जो सरकार के साथ चल रही है, सीतारमण जी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बजट पेश करवाया है, ये बजट सही मायने में सिर्फ चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को लुभाने के लिए और उनके सहयोगियों को लुभाने के लिए है, आम जनता के लिए बजट नहीं। उनकी मांगों पर तो खड़े उतरे हैं ना। उनकी मांगों पे कहाँ, अभी बजट दिया गया है। अब आने वाले दौर में उनको भी ये पता चलेगा कि जो ये लुभाना ऑफर उनको दिया गया है, क्या बिहार की जनता को और तमिलनाडु की जनता को इससे फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप दिल्ली का उठा के देख लें, जो दिल्ली हर महीने 255 करोड़ रुपए प्रति माह जो टैक्स दिल्ली की जनता से लिया जाता है, दिल्ली की जनता क्या हिंदुस्तान के हिस्से में नहीं आती? तो दिल्ली को क्या दरकिनार कर दिया है क्या? बिल्कुल, दिल्ली को दरकिनार करके दिल्ली के हिस्से में बजट का कोई एक अंश भी आया हो बता दें। तो इस बजट से आपको लगता नहीं कि जनता खुशहाल रहेगी? जनता खुशहाल, जैसे हमारे माननीय मंत्री साहिबा ने जो बजट पेश किया और उसमें कहा कि ये बजट सबसे बेहतरीन बजट है। आप 2014 से लेके 2024 आ गई, 10 सालों में जितनी भी बार बजट पेश किया गया है सरकार के माध्यम से, हर बार यही कहा गया कि ये सबसे बेहतरीन बजट है। तो इनसे पीछे वाले बजट कैसे थे? आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, उस वक्त हमारी अर्थव्यवस्था 125वें नंबर पर थी। 2013 में माननीय श्री मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस समय हमारे देश की अर्थव्यवस्था विश्व में 10वें नंबर पे थी, जबकि ग्लोबल मार्केट पूरी वर्ल्ड का ज़मीन पे पड़ा हुआ था। और आज की स्थिति ये कह रही है कि हम 137वें नंबर पर हैं और हम कह रहे हैं कि बजट बहुत शानदार है। आम जनता के लिए कौन सा बजट है ये बता दें? महंगाई आसमान छू रही है। महंगा सस्ता क्या हुआ? सोना। मंत्री तो कह रही है देश की अर्थव्यवस्था में सुधार है, मजबूती आई है। जीडीपी कहाँ है? जीडीपी जरा बता दें। अगर अर्थव्यवस्था सुधर रही है तो जीडीपी कहाँ है? जीडीपी तो ऊपर जानी चाहिए। जीडीपी 1.47 पे है। कल माननीय सीतारमण जी ने क्या कहा है बजट में कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था 6.5 पर है। आप लोगों को गुमराह मत करो, उस मंदिर के माध्यम से गुमराह कर रहे हो। 1.47 पे हमारे जनता को मजबूत बनाने के लिए बजट पेश किया गया और आप उसकी आपत्ति और उस पर आरोप जता रहे हैं। यानी 125 करोड़ लोगों के लिए जो बजट पेश किया जाता है, उसमें से सबसे ज़्यादा आम मानस हमारा 80 करोड़ लोगों को जब हम अनाज बांट रहे हों, हमारे देश की 80 करोड़ की जनता अगर अनाज के ऊपर डिपेंड हो तो बजट ये सही है? मैं आपके माध्यम से आपको नहीं लगता क्या ये बजट सही है? ये बजट सही नहीं है, आम जनता के लिए बजट नहीं है। खराबी क्या है? खराबी बताइए। ये सिर्फ कुछ चंद पूंजीपतियों के लिए ये बजट है, आम जनता के लिए बजट नहीं है। एंटी फार्मर है, एंटी किसान है। आप एंटी फार्मर किसान बता रहे हैं, वहीं वो कह रहे हैं कि गरीब मजदूर किसानों को और युवाओं को मद्देनजर रखते हुए इस बजट को लागू किया गया। इस सरकार में किसान हितैषी कौन से राज्य के हैं जरा बता दें। आप पंजाब और हरियाणा में आज भी चले जाएं, बॉर्डर पे कब से किसान धरने पर बैठा हुआ है। वो किसान नहीं है, उनकी नज़रों में तो वो किसान है ही नहीं। उनकी नज़रों में तो आतंकवादी हैं, उनकी नज़रों में तो लुटेरे। देश के अन्नदाता हैं किसान हमारे। वो अन्नदाता सड़कों पर है और कह रहे हैं कि किसानों के हित का है ये बजट। ये किसानों के हित का बजट नहीं है। जो विपक्ष, पूरा विपक्ष इस बात के लिए अगर आवाज़ उठा रहा है कि ये बजट देश हित के लिए नहीं है, ये सिर्फ चंद पूंजीपतियों का बजट है। युवाओं के लिए लोन की सुविधा भी रखी गई है इस बजट में। युवाओं को नई मार्गदर्शन दिए जाएंगे, युवाओं को हेल्प की जाएगी, सहायता प्रदान होगी। युवा देश का भविष्य कहा जाता है। 2 जुलाई से लेके सुप्रीम कोर्ट में नीट का मामला चल रहा है। कितनी तैयारी के साथ बच्चे पढ़ते हैं, कितनी मेहनत के साथ पढ़ते हैं कि वो सोचते हैं कि हम टॉप करके जाएंगे। कुछ चंद पूंजीपतियों के बच्चे 720 नंबर लेकर आज आ रहे हैं और सरकार उनके ऊपर लीपापोती कर रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आज तक यानी नीट की प्रोसीडिंग शुरू नहीं हो पाई है, जबकि यानी अभी तक क्लासेस शुरू हो जाती। सरकार कर क्या रही है? और ऊपर से ये जो बजट पेश हुआ है, तो युवाओं का इसमें हित नहीं है, किसान का इसमें हित नहीं है, रेहड़ी पटरी मजदूर और गरीब
गरीब तबके के लोगों का इसमें हित नहीं है, सिर्फ चंद पूंजीपतियों का हित है और किसी का हित नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम जो है दल की बात में सोचते हैं, देश हित में पहले सोचते हैं। वो अगर देश हित की बात सोचते तो 125 करोड़ लोगों का सबका साथ सबका विकास वाला जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो वादा है और जो दावा है वो सिर्फ खोखला है, देश हित के लिए नहीं। आप कह रहे हैं वादा खोखला है, वो कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं उस पर काम कर रहे हैं, हमारी गारंटी जमीनी स्तर पर जा रही है। अगर ज़मीनी स्तर पर ये गारंटी होती तो 2024 के इलेक्शन में जनता ने इनको सबक सिखा दिया कि इनको बैसाखी दो बैसाखी के सारे ये सरकार चल रही है। जब तक नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू को जब तक ये मनाते रहेंगे ये सरकार चलती रहेगी। अच्छा, तो मतलब जब तक वो लोग साथ देंगे सरकार चलती रहेगी। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं हम सबका साथ लेकर, सबका विकास लेकर और सबके लिए काम करने का काम कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास होता तो भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से ये हार के नहीं आते, बद्रीनाथ से हार कर ना आते। और तुम्हारे जो क्या नाम है तुम्हारा महाराष्ट्र में जो हाल हुआ, जो कि सबसे बड़ा तीर्थ स्थल महाराष्ट्र का जो कहा जाता है साईं बाबा के क्षेत्र से ये हार कर आए। अच्छा, तो अगर ये सबका साथ सबका विकास होता, जो 400 का नारा था तो 400 पार होता, कहाँ 240 लेकिन फिर भी तो तीसरी बार सत्ता में तो आए हैं ना गठबंधन के सारे। अच्छा, ये पहली बार मोदी जी की सरकार होगी जिसमें अग्नि परीक्षा होगी। अच्छा, इस अग्नि परीक्षा में अगर ये पास होते हैं तो लगेगा कि हाँ ये विपक्ष भी तो सर टांग खींचने में लगा हुआ, ना कि उनका सहयोग करने में। विपक्ष हमेशा साथ दे रहा है, विपक्ष ने कब साथ नहीं दिया। विपक्ष को तो ख़त्म करने के मूड में ये सरकार 2014 से तो मंसूबा ही इनका ये है। आपके माध्यम से 2019 का इलेक्शन जीतने के बाद ये अपने सहयोगियों को माननीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को मार्गदर्शन में बैठा दिया था। 2019 में भारतीय जनता पार्टी आडवाणी जी से कोई अपना सहयोग नहीं चाहती थी। 2024 के इलेक्शन के बाद इनको अपने मार्ग मंडल के तमाम पुराने साथी याद आए। पूरा देश देख रहा है कि आडवाणी जी हों या यशवंत सिन्हा जी हों, उनको भी इन्होंने मनाना शुरू किया। 2014 से लेके 2024 के बीच में इन्होंने तो अपने ही लोगों को भूलना शुरू कर दिया था। तो 125 करोड़ लोगों को क्या अपने गले लगाएंगे ये? तो आप इस बजट से खुश हैं या नहीं, अंतिम सवाल में? यानी देखिए, देश की जनता जहाँ खुश होगी वो हमारी खुशी से खाली मामला नहीं बनना है। देश की 125 करोड़ की जनता की खुशहाली देश की खुशहाली है। ठीक है, ये थे अधिवक्ता जी सुप्रीम कोर्ट के, जिन्होंने अपनी बातों को रखा और बताया कि ये बजट जो है देश हित में नहीं है बल्कि पूंजीपतियों के हित में है। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं ललित चौधरी, नमस्कार।